यह सिर्फ एक खबर नहीं है, यह उस चीख की गूंज है जिसे सुनकर कोई कुछ नहीं कर सका। सोचिए उस पल को जब फोन पर आपकी बहन की चीखें सुनाई दें और आप चाहकर भी उसे बचा ना सकें। दिल्ली से आई यह खबर किसी एक हत्या की कहानी नहीं है, यह पूरे सिस्टम, समाज और हमारी सोच पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। यह कहानी है दिल्ली पुलिस के स्वात कमांडो काजल चौधरी की। उम्र महज 27 साल, 4 महीने की गर्भवती, देश की सुरक्षा के लिए हथियार उठाने वाली एक जाबाज महिला जो अपने ही घर में सुरक्षित नहीं रह सकी। काजल चौधरी कोई आम नाम नहीं थी, वह 2022 बैच की दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की स्वात कमांडो थी। अपराधियों से निपटने की ट्रेनिंग, हाई रिस्क ऑपरेशन, हर हालात में खुद को संभालने का जज्बा, सब कुछ था। लेकिन जिस जगह इंसान सबसे सुरक्षित महसूस करता है, उसी घर में जान चली गई। आरोप है कि उनके पति अंकुर ने ही उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। 22 जनवरी की रात पश्चिम दिल्ली के मेहनत गार्डन इलाके में काजल और अंकुर के बीच झड़प हुई। यह कोई पहला झगड़ा नहीं था। परिवार का कहना है कि विवाद और हिंसा पहले से चली आ रही थी, लेकिन उस रात हालात इस तरह बिगड़ गए कि इंसानियत भी शर्मसार हो गई। आरोप है कि अंकुर ने पहले काजल का सिर दरवाजे की चौखट पर मारा और फिर घर के रखे जिम में के भारी डंबल से लगातार वार किया। काजल लहूलुहान हो गई, गंभीर रूप से घायल हो गई। लेकिन इस पूरी घटना का सबसे खौफनाक और रूह कपा देने वाला बात यह है, काजल के बड़े भाई निखिल, जो खुद दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल हैं, उसी दौरान अंकुर को फोन किया। आरोप है कि उसने कहा, इस कॉल को रिकॉर्ड कर रखो, पुलिस के काम आएगी, मैं तुम्हारी बहन को मार डालूंगा। इसके बाद फोन पर काजल की चीखें सुनाई देने लगी। सोचिए, एक भाई जो कानून की वर्दी पहनता हो, जो रोज अपराधियों के खिलाफ खड़ा होता हो, उस पल पूरी तरह से वो बेबस हो चुका था। फोन पर बहन की चीखें सुनते हुए भी कुछ नहीं कर सका। यह इस कहानी का सबसे दर्दनाक सच है। कुछ देर बाद फोन आया। इस बार आवाज में गुस्सा नहीं, कोई पछतावा नहीं, ठंडे लहजे में कहा, ये मर गई है, आकर अपनी बहन की लाश ले जाओ। हालांकि उस वक्त काजल मरी नहीं थी। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, पहले दिल्ली के एक निजी अस्पताल में, फिर हालात बिगड़ने पर गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में उन्हें एडमिट कराया गया। 5 दिन तक वह कोमा में रही, जिंदगी और मौत के बीच जूझती रही और फिर 27 जनवरी की सुबह उन्होंने दम तोड़ दिया। उस दिन सिर्फ काजल नहीं मरी, उनके गर्भ में पल रहा 4 महीने का बच्चा भी इस दुनिया को देखे बिना ही खत्म हो गया। अब सवाल उठता है कि क्या यह सब अचानक हुआ? परिवार का साफ कहना कि बिल्कुल नहीं। काजल और अंकुर की शादी नवंबर 2023 में हुई थी। कॉलेज के दिनों से ये दोनों एक दूसरे को जानते थे। अक्सर कहा जाता है कि लव मैरिज में दहेज जैसा कोई बात ही नहीं होता, लेकिन इस मामले में आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही दहेज को लेकर प्रताड़ना शुरू हो गई। काजल को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जाने लगा, यहाँ तक कि गर्भावस्था के दौरान भी कथित तौर पर हिंसा नहीं रुकी। परिवार का दावा है कि काजल ने अपनी परेशानी बताई तो थी, शिकायतें भी हुई थी, लेकिन कोई ठोस सुरक्षा लिया ही नहीं गया। हालात बिगड़ते देख दोनों हरियाणा के गन्नौर से दिल्ली शिफ्ट हुए ताकि माहौल बदले, रिश्ते सुधरे। लेकिन दिल्ली आने के बाद हालात और भी खराब हो गए। हिंसा बढ़ती चली गई और आखिरकार इस दर्दनाक अंजाम तक पहुंच गई। यह मामला इसलिए भी पूरे देश को झकझोर दे रहा क्योंकि पीड़िता खुद कानून की रक्षा थी, एक प्रशिक्षित स्वात कमांडो थी जो मुश्किल हालात में खुद को और दूसरों को बचाने की ट्रेनिंग भी जानती थी। अगर वह भी घरेलू हिंसा से नहीं बच सकी तो आम महिलाओं की स्थिति क्या होगी? क्या घरेलू हिंसा आज भी हमारे समाज में घर का मामला समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है? क्या शिकायतों के बाद भी महिलाओं को उसी घर में भेज दिया जाता है जहां उनकी जान को भी खतरा हो जाता है? इस कहानी में एक और मासूम शिकार है, काजल का 1.5 साल का बेटा। आज वह मां के बिना है, पिता जेल में है। यह बच्चा किस अपराध की सजा भुगत रहा है? परिवार का कहना है कि उसकी परवरिश करेंगे, लेकिन मां की ममता और पिता का साया या खालीपन कोई नहीं भर सकता। दिल्ली पुलिस ने आरोपी पति को घटना के 2 दिन बाद ही गिरफ्तार कर लिया था। शुरुआत में मामला हत्या के प्रयास का दर्ज किया गया, लेकिन काजल की मौत के बाद अब इसमें हत्या की धारा भी जोड़ी जाएगी। कानून अपना रास्ता तय करेगा, अदालत फैसला सुनाएगी, लेकिन सवाल यही है कि क्या सिर्फ न्याय और मौत के बाद हरकत में आएगा? क्या सिस्टम की जिम्मेदारी सिर्फ सजा देने तक ही सीमित रहेगी? हमारे पास दहेज निषेध कानून है, घरेलू हिंसा से संरक्षण का कानून है, महिला हेल्पलाइन आयोग है, लेकिन जब शिकायतों को गंभीरता से लिया ही नहीं जाता,
जब समझौता की सलाह दी जाती है, जब खतरे के संकेतों को नजरअंदाज कर दिया जाता, तब ऐसी खबरें सामने आती हैं। सोशल मीडिया पर कुछ दिन गुस्सा होता है, न्याय की मांग होती है और फिर सब शांत हो जाता है। काजल चौधरी की कहानी सिर्फ एक नाम नहीं, यह एक चेतावनी है। यह एक सवाल है हम सब से, क्या हम अगली काजल को बचाने से पहले किसी मौत का इंतजार करेंगे? क्या घरेलू हिंसा अब भी निजी मामले बनते रहेंगे? क्योंकि जिस घर में आने वाले बच्चे के लिए कपड़े रखे गए हों, भविष्य के सपने बुने जा रहे हो, उसी घर में अगर अचानक चीखें गूंजने लगे और फोन पर कोई कहे कि अपनी बहन की लाश ले जाओ, तो समझ लीजिए यह सिर्फ एक हत्या नहीं, यह इंसानियत की हार है। और अगर आज भी अगर हम चुप रहे तो यह कहानी सिर्फ दोहराई जाएगी। नाम बदलेगा, चेहरा बदलेगा, लेकिन दर्द नहीं। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।